प्यारे विद्यार्थियों, हम पर्रो शीर्ष संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट अपेक्स का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम उससे संबंधित थ्योरीज़ या सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एपिकल सेल थ्योरी यानी शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी यानी कंचू की पिंडवाद सिद्धांत और एस्ट्रोजन थ्योरी या उत्तक जन सिद्धांत का अध्ययन किया था। उससे आगे अगली थ्योरी है, वह है एस्ट्रोजेनिक लेयर थ्योरी। इसको हम उत्तक जन स्तर सिद्धांत कहते हैं और ये सिद्धांत है वैज्ञानिक डरमेन के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार शूट अपेक्स में विभिन्न प्रकार के एस्ट्रोजेनिक लेयर या उत्तक जन स्तर पाए जाते हैं और उन उत्तक जन स्तरों को उन्होंने एल फर्स्ट, एल सेकेंड, एल थर्ड और अगर कभी है तो एल फोर नाम दिया। एल यहाँ पर लेयर या स्तर के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी शूट अपेक्स में या पर्रो शीर्ष में विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, L1, L2, L3, L4, जिसमें से जो L1 है इस स्तर से सुपरफिशियल लेयर यानी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। L2 से हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर सिस्टम का कुछ भाग यानी पोर्शन ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, पोर्शन ऑफ वेस्कुलर सिस्टम या समन तंत्र का कुछ भाग, कॉर्टेक्स का मतलब वल्कुट, हाइपोडर्मिस का मतलब अधोत्वचा, ये इससे L2 से बनती है। और L3 से यहाँ पर एक तो पित्त यानी मज्जा का निर्माण होगा और अगला रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, समन तंत्र का शेष भाग, ये इससे L3 से बनता है। ये सामान्यतः नॉर्मली ये 3 लेयर इसके अंदर है। तो डरमन के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत एस्ट्रोजेनिक लेयर थ्योरी। अगला सिद्धांत है वह है मेंटल कोर थ्योरी। तो 5वां सिद्धांत आ गया मेंटल कोर थ्योरी। और मेंटल कोर थ्योरी है वो पोफेम एंड चैन के द्वारा दिया गया। ट्यूनिका कार्पस और मेंटल कोर में कुछ समानता है, केवल नाम का फर्क है। ट्यूनिका के लिए मेंटल शब्द का प्रयोग किया है और कॉर्पस के लिए कोर शब्द का प्रयोग किया है। मेंटल है वो शूट अपेक्स की या पर्रो शीर्ष की एक डोम शेप्ड या गुंबदाकार कोशिका है। तो ये सबसे बाहर की तरफ ये कौन सी आ गई, ये मेंटल आ गया। और इस मेंटल में केवल एंटीक्लिनल डिवीजन, केवल अपना तक विभाजन होते हैं और इसके द्वारा सुपरफिशियल पार्ट या एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। फिर इसके भीतरी भाग कौन सा है, कोर है।
और इस कोर को भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कोर में 3 पार्ट कौन से? पहला है सब एपिकल मेरिस्टम, या इसको हम कहते हैं उप शीर्षस्थ विभज्योतक। कम सक्रिय कोशिकाओं वाला क्षेत्र ही है यहाँ पर। ये पोर्शन सब एपिकल मेरिस्टम का हो गया। फिर उसके बाद दूसरा इसके अंदर वो है पेरिफेरल मेरिस्टेम, इसको हम परिधीय विभज्योतक कहते हैं। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ये पेरिफेरल क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में विभाजन के द्वारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, हाइपोडर्मिस वाला पोर्शन है, और उसके साथ साथ प्रोकेम्बियम यानी प्राक एधा का निर्माण होता है। और प्रोकेम्बियम यानी प्राक एधा आगे जाकर के क्या बनाएगी? वेस्कुलर सिस्टम बनाएगी, संवहन तंत्र बनाएगी। और तीसरा इसके अंदर है वो है सेंट्रल मेरिस्टम, या इसको हम केंद्रीय विभज्योतक कहते हैं। ये वाला पोर्शन ये सेंट्रल मेरिस्टम का है, और इसमें विभाजन के द्वारा पित्त या मज्जा का निर्माण होता है। तो थ्योरी कौन सी? मेंटल कोर थ्योरी। मेंटल ट्यूनिका के समकक्ष, और कोर है वो किसके समकक्ष? कॉर्पस के समकक्ष है। फिर आगे अगली थ्योरी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फेंस स्कूल, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। ये सिद्धांत प्लांटोफेल, बुवेट इत्यादि वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जो पर्रो शीर्ष है या शूट अपेक्स है, उसमें अलग अलग रीजन्स या अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला है वह है एन्यू इनिशियल्स, इसको हम प्रारंभिक कोशिका समूह कहते हैं। दूसरा इसमें वह है मेरिस्टेम। अब उसकी लैंग्वेज में या ई आ रहा है शब्द में, मेरिस्टेम की नॉर्मल स्पेलिंग MERISTEM होता है, परंतु इन वैज्ञानिकों के अनुसार मेरिस्टेम फ्रेंच लैंग्वेज है डी अटेंटी, मेरिस्टेम डी अटेंटी। इसको हम वेटिंग मेरिस्टेम या प्रतीक्षारत विभज्योतक कहते हैं। और तीसरा इसके अंदर है वह है मेरिस्टेम मेडुलेरी, मेरिस्टेम मेडुलेरी। जो मेरिस्टेम डी अटेंटी है, इस मेरिस्टेम डी अटेंटी को 2 भागों में बांटा है। इसमें पहला है मेरिस्टेम स्पोरोजिनी, और दूसरा इसमें वह है मेरिस्टेम रिसेप्टेकुलर, मेरिस्टेम रिसेप्टेकुलर। एन्यू इनिशियल्स जैसे आप देख लोगे कि
ये एपिकल पोर्शन है शूट अपेक्स का। तो सबसे पहले शीर्ष भाग और इस शीर्ष क्षेत्र के अंदर की तरफ ये मेरिस्टम होता है, मेरिस्टम डिएटेंटी। इसमें दो भाग हो गए, मेरिस्टम स्पोरोजिनी, मेरिस्टम रिसेप्टिकुलर। भीतरी तरफ ये पोर्शन मेरिस्टम मेडुलरी का, और इधर इसके अंदर साइड के अंदर ये वाला पोर्शन, और इधर ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये है इनिशियल्स या प्रारंभिक कोशिकाओं का समूह। इसके द्वारा जो शूट एपेक्स है उसकी आउटर लेयर्स या बाह्य स्तरों का निर्माण होता है। इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, मेरिस्टम डिएटेंटी का मतलब होता है वेटिंग मेरिस्टम या प्रतीक्षारत विभज्योतक। सामान्य रूप से ये कम सक्रिय क्षेत्र है। जो फ्लावरिंग का टाइम होता है, पुष्पन का समय होता है, उस समय ये क्षेत्र एक्टिव होता है और एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम और फ्लावर यानी पुष्प का निर्माण करता है। तो दो पार्ट इसमें, मेरिस्टम स्पोरोजिनी और मेरिस्टम रिसेप्टिकुलर। और तीसरा मेरिस्टम मेडुलरी, और इस मेरिस्टम मेडुलरी के द्वारा विभाजन होगा और विभाजन के परिणाम स्वरूप वेस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र और पित्त यानी मज्जा का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों ने बाद में बताया कि शीर्ष क्षेत्र में ऐसा कोई वेटिंग मेरिस्टम या प्रतीक्षारत विभज्योतक नहीं होता है, इसको भी अमान्य कर दिया गया। और लास्ट इसके अंदर वह है न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट या न्यूमैन का सिद्धांत। लास्ट इसमें वह है 7th थ्योरी है, वो है न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट या न्यूमैन सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है, वैज्ञानिक न्यूमैन के द्वारा दिया गया। और इसके अनुसार प्लांट ग्रुप में, पादप समूह में 3 प्रकार के शूट अपेक्स या पर्रोशीर्ष संगठन पाए जाते हैं, जिसमें पहला है वह है मोनोप्लेक्स टाइप। दूसरा इसके अंदर वो है सिंप्लेक्स टाइप, और तीसरा इसके अंदर वह है डुप्लेक्स टाइप। ये टेरिडोफाइट यानी फंस के अंदर, ये वाला जिम्नोस्पर्म, और लास्ट वाला एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म में डुप्लेक्स प्रकार का, जिम्नोस्पर्म में सिंप्लेक्स प्रकार का, फर्न में मोनोप्लेक्स प्रकार का। क्या है ये? शीर्ष संगठन है। शीर्ष में मेरिस्टम वाला पोर्शन एकल स्तरीय होता है और इसमें विभाजन होकर के प्लांट की ग्रोथ या प्लांट की वृद्धि होती है। सिंप्लेक्स प्रकार का आप देखोगे तो इसमें स्तरों की संख्या 1 या अधिक होती है और इसमें अपनतक और परिणतक दोनों प्रकार के विभाजन होंगे और विभाजन के परिणाम स्वरूप प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट पोर्शन बनेगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होगा। तीसरा डुप्लेक्स, तो इसमें इसके अंदर लेयर की संख्या 1 या अधिक, इसमें लेयर्स की संख्या 2 या अधिक होगी। तो जो सुपरफिशियल लेयर है, आउटर लेयर, उस आउटर लेयर में केवल एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे, अपनतक विभाजन होंगे, जबकि उसके भीतरी वाली परतें हैं उसके अंदर अपनतक और परिणतक यानी एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों प्रकार के विभाजन होंगे और प्लांट ग्रोथ में भागीदारी निभाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ही शूट अपेक्स का संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ